आज सबसे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ मैं। कल का मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान आप सबने देख ही लिया होगा। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था हम सब के लिए। उसमें ये था कि एक बॉल पे जब आमिर जमाल ने शॉट मारा तो लेग साइड पे बॉल गई और बॉल तो छक्के पे चली गई, लेकिन छक्के के बाद जो है ना वो एक बॉल पिकर खड़ा था। उसने कैच की ट्राई की लेकिन कैच उससे ड्रॉप हो गया। तो बाउंड्री पे फॉर्चुनेटली जो है वो खड़े हुए थे कॉलिन मनरो ने उसे मोटिवेट किया और उसे बताया कि कैच ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो ना। तो एक तरीका बताया उसको उसको टीच किया। उसके बाद उस लड़के के लिए इतना फॉर्चुनेट हुआ कि दूसरा कैच भी उसी तरफ आया और कॉलिन मनरो ही बाउंड्री पे थे। और इस बार जो थोड़ा कैच था वो थोड़ा मुश्किल था और उन्होंने कैच जो है ना बहुत ही महारत के साथ पकड़ लिया बॉल पिकर ने। और कॉलिन मनरो को ये बात इतनी पसंद आई कि वो उन्होंने जो है ना उस बॉल पिकर को गले लगा लिया। तो कहने का मकसद ये है कि एक मोटिवेशन, एक जो है ना किसी बड़े नाम से अगर आपको मोटिवेशन मिल जाए ना तो आपके लिए जो है ना वो लाइफ लेसन बन जाता है। उस छोटे लड़के के लिए, उस बॉल पिकर के लिए ये रात जो होगी ना वो उसे भूलेगी नहीं कभी भी। और आई एम श्योर कि उसे रात को नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि कॉलिन मनरो एक क्रिकेट के बड़े नाम है। और उसका गले लगाना जो है वो उस बॉल पिकर के लिए एक लाइफ के लिए मोटिवेशनल बन जाएगा। हो सकता है वो लड़का जो है ना हमें आगे देख के इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिले। तो उसकी अगर मोटिवेशन जो है ना वो कॉलिन मनरो ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उसको मोटिवेट किया है ना वो ज़बरदस्त था। तमाम फैंस को जो है सोशल मीडिया पे बहुत पसंद आ रहा है उनका इस तरीके से जो है ना रिएक्ट करना, इस तरीके से एक्ट करना। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ना एक इंसान के लिए मोटिवेशनल बन जाती हैं। अगर आप देखें बाबर आजम को, बाबर आजम ने भी 2006 में कहा था, अपनी काफ़ी बार इंटरव्यू में कह चुके हैं वो, कि 2006 में जो है ना कजाफी स्टेडियम में अब्दुर्रहमान बॉलिंग कर रहे थे और जेपी डुमिनी ने शॉट मारा था और बाउंड्री पे कैच पकड़ा था। तो कमेंटेटर्स ने कहा था कि इस लड़के का जो है ना फ्यूचर ब्राइट है। और आज देखें, हम सब बाबर आजम को किंग बाबर आजम के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया जानती है बाबर आजम को। जिस किस्म के वो बल्लेबाज हैं, जिस किस्म की बैटिंग करते हैं वो, उनकी टेक्निक, उनके शॉट्स, तमाम चीज़ें जो है वो परफेक्शनिस्ट हैं। तो एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को मोटिवेट करती हैं और एक लाइफ लेसन बन जाती हैं और लाइफ टाइम मोटिवेशन बन जाती हैं इंसान के लिए। अब अगर हम मैच की बात करें तो मैच में जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था, जो कि तमाम टीमें जो हैं वो यही करती, पहले टॉस जीत के फील्डिंग करती हैं, क्योंकि पिंडी की पिच जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेट है, फ्लैट पिच है। तो बॉल बैट पे अच्छे अच्छे तरीके से आता है और वहाँ पे 200-220 जो है रन बनते हैं। बट यहाँ जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद को, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में 2 विकेट्स गिर गई थी, वहाँ बाबर आजम ने थोड़ी अच्छी कैप्टनसी की थी। उन्होंने मास्टर क्लास स्ट्रोक खेला था, क्योंकि साइम अयूब को दूसरे एंड से उन्होंने लगाए रखा, क्योंकि उनको पता था कि बैट्समैन जो हैं वो पार्ट टाइमर पे अटैक करेंगे और अटैक करने के चक्कर में जो है वो विकेट भी दे सकते हैं। तो वो कॉलिन मनरो ने वही किया। लेकिन मेरे ख्याल में इनिशियली अच्छी कैप्टनसी करने के बाद बाबर आजम ने उसके बाद जो है ना वो थोड़ी कैप्टनसी में लैगिंग दिखाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बॉलर्स को सही तरीके से रोटेट नहीं किया और बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन्स खा लिए और रन्स पड़ गए उनको। क्योंकि इनिशियली 2 विकेट्स मेरे ख्याल में कोई 28 रन पे, 26 के 28 रन पे 2 विकेट्स गिर चुकी थी। उसके बाद 197 करवा देना ये बहुत ज़्यादा जो है वो लैकिंग है बॉलिंग में। उसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद ने जो है वो इस शादाब खान आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है उन्होंने। कल 80 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। और शादाब की मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि उनकी फेयरलेस अप्रोच, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर लीग क्रिकेट हो, उनकी फेयरलेस अप्रोच जो है ना वो आपको हर मैच में जो है ना परफॉर्म करके नहीं देंगे, लेकिन जिस मैच में परफॉर्म करेंगे वो मैच जो है ना आपको अपोजिशन से छीन लेंगे। इसी तरीके से उन्होंने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स खेली थी T20 वर्ल्ड कप में। उसमें भी यही हुआ था कि पाकिस्तान के मेरे ख्याल में कोई 40-45 पे 4 आउट थे और उसके बाद शादाब और इफ्तिखार की पार्टनरशिप हुई थी और शादाब ने इसी तरीके से खेला था, फेयरलेस क्रिकेट खेली थी। और कल भी उन्होंने यही किया है। वो बॉलर पे अटैक करते हैं, चाहे स्पिनर हो या फिर फास्ट बॉलर हो, वो अटैक करके खेलते हैं। तो उनकी यही फेयरलेस अप्रोच जो है ना उनको कामयाबी दिलवाती है। उसके अलावा अगर आज़म खान की बात करें तो आज़म खान का कैमियो भी बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने कोई 14 बॉल पे मेरे ख्याल में कोई 28-30 रन बनाए और उनका स्ट्रेट पे जो शॉट था वो आउटस्टैंडिंग था। उनकी ये शो करता है कि उनके
रिस्ट कितनी ज़बरदस्त है, किस तरीके से वो रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए शॉट्स लगाते हैं। तो ओवरऑल इस्लामाबाद ने जो है वो बहुत अच्छा टारगेट दे दिया 197 का, क्योंकि जिस तरीके से अर्ली विकेट्स गिर गई थी तो उसके बावजूद रिकवर करना और फिर इतना टारगेट देना, ये मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग में थोड़ी सी लैकिंग थी। उसके अलावा अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करें तो उसमें जैसे कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे रन आउट की वजह से, वो एक मिस जज रन आउट हुआ, और उसके बाद जो है वो साहिब मयूब को एक अच्छी बॉल आ गई अंदर। यहाँ मैं नसीम शाह की बॉलिंग की बात करूँगा। नसीम शाह वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, नो डाउट हुनैन अच्छे बॉलर हैं, बट मेरे ख्याल में नसीम शाह जो है ना राइट नाउ पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर हैं। वो क्योंकि वो इंजरी के बाद आए हैं, और इंजरी के बाद जिस तरीके से वो अपने रिदम को मेंटेन रखा हुआ है उन्होंने, और अपनी बॉडी को मेंटेन रखा हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग है। वो जिस तरीके से बॉल को स्विंग कर रहे हैं 140 प्लस की बॉल से, ये शो करता है कि उन्होंने जो है ना रिहैब बहुत अच्छा किया है। और उन्होंने अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा भी है कि उन्होंने रिहैब पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और उसकी वजह से जो है वो उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आती जा रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप भी है और नसीम शाह का जो कहते हैं फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। आमिर जमाल ने भी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है वो, क्योंकि जिस स्टेज पे जो है वो आए थे वो मेरे ख्याल में कोई 18 पे 5 आउट हो चुके थे पेशावर ज़ल्मी के। उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को रिकवरी दी, बल्कि एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत भी सकता है, क्योंकि लास्ट कुछ मेरे ख्याल में कोई 15 बॉलों पे 45 रन चाहिए थे जब वो आउट हुए हैं। तो ये शो करता है कि क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए। और आमिर जमाल जो हैं वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया में भी शो कर चुके हैं कि वो एक बैटिंग के साथ भी हैंडी हैं और बॉलिंग के साथ भी हैंडी हैं, क्योंकि ऐसे ऑलराउंडर की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नीड थी, जो कि ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी पाकिस्तान को मैचेस जितवा सके। और आमिर आमिर जमाल में वो चीज़ है, वो एटीट्यूड है मेरे ख्याल में, जो एक फास्ट बॉलर में होता है, जो कि एक ऑलराउंडर में होता है, जो कि क्रिकेटर में होना चाहिए, कि जब बॉलिंग करे तो वो बैट्समैन की आंखों में आंखें डाल के देखे, और जब बैटिंग करे तो लगना चाहिए कि ये बैट्समैन जो है ना कुछ करेगा। वो आमिर जमाल में वो एक चीज़ है मेरे ख्याल में जो कि उनको दूसरों से अलग करती है। बट इन दी एंड इस्लामाबाद ने ये मैच जीत लिया है, और इस्लामाबाद के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी भी थी, क्योंकि टूर्नामेंट में सरवाइव करने के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी। और बट नंदलेस ओवरऑल एक अच्छा मैच हुआ, एक अच्छा मैच देखने को मिला, और इसमें एक बॉल पिकर के लिए एक मोटिवेशन भी थी, वो जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच देखने को मिला।